हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एमपीपीएससी मेंस का विज्ञान एवं तकनीकी वाले पेपर में एक यूनिट है, उसमें है इकाइयाँ और माप करके। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्रक एवं मापन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मापन की आवश्यकता क्यों हुई। पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि किसी भी वस्तु का, चाहे वो कोई लंबाई नापने के लिए हो या द्रव्यमान बताने के लिए कि कौन सी वस्तु कितनी वजनी है, ये तो इंसान बता लिया करता था कि ये वस्तु इतनी लंबी है, ये वाली वस्तु इतनी भारी है, लेकिन कितनी भारी है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। तो यहीं से कहीं ना कहीं मापन की आवश्यकता हुई। अब देखिएगा, जो मापन के अंग होते हैं तो वो दो होते हैं। पहला ये है कि मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। तो मात्रक वह होता है जो कि यह निर्देश बताता है या फिर यह बताता है कि मापन करने के लिए कितना मानक बनाया गया है, ठीक है ना। लाइक मीटर है तो 1 मीटर कितने को बोलेंगे, वो एक तय किया गया है। और दूसरा है किलोग्राम, मतलब इतने वजन को हम किलोग्राम बोलेंगे। तो इसे आप यूजली क्या बोल देते हैं, मात्रक, ठीक ना। और संख्यात्मक मान क्या हो जाता है कि अगर ये मीटर या किलोग्राम, अगर ये जितनी बार रिपीट होगा, 1 मीटर मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 मीटर हो गया। अगर यहीं पे कोई 2 मीटर बोल दे, आप समझ जाएंगे कि ये मीटर, एक बार मीटर ये, एक बार मीटर ये। तो जितनी बार ये इकाइयाँ दोहराएंगी या फिर जितनी बार इनका रिपीटिशन होगा, उनको संख्यात्मक मान बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 5 मीटर है तो यहाँ पे 5 संख्यांक है या संख्यात्मक मान है, और मीटर जो है तो मात्रक है। देखिए दोस्तों, कोई भी मात्रक की विशेषता क्या होती है। मात्रक पहले से बनाए नहीं गए थे, वो आए दिन समय के साथ बनाए गए हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। तो देखिएगा, ये जो मात्रक है, तो मात्रक बहुत बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जिस चीज़ की मापन कर रहा हो, चाहे ये द्रव्यमान या लंबाई की माप कर रहा हो, तो ये जो मानक मात्रक है, इसका आकार एक का निर्धारित होना चाहिए कि ये छोटी से छोटी इकाई और बड़ी से बड़ी इकाई को आसानी से माप सके। और साथ ही साथ जो मात्रक है वो सुस्पष्ट एवं परिभाषित होना चाहिए, और समय और स्थान के साथ ना बदले। कि अगर आज सुबह या शाम या फिर किसी भी वक्त या फिर किसी भी एक जगह, लाइक भारत, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, कहीं पे भी इसका जो मान है वो ना बदले, यह सर्वमान्य हो, इसको सभी लोग एक्सेप्ट करने हो। कि अगर भारत में कोई मापन की पद्धति है और दूसरी जगह, दूसरे देश में अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये आदर्श मात्रक की विशेषता नहीं होगी। भौतिक अवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है तो मात्रक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मापन की विभिन्न पद्धतियां हैं, तो हम बात कर लेते हैं पहले सीजीएस पद्धति की। तो जिस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सीजीएस पद्धति। देखिएगा, यहाँ पे लंबाई तो आप समझ पा रहे हैं कितनी चीज़ लंबी है। द्रव्यमान का मतलब भी हो जाता है जिसमें कोई वजन हो और स्थान घेरे चीज़, उसको द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे 1 किलो आटा, पत्थर, मतलब छोटा सा पत्थर का टुकड़ा या फिर बड़ा सा टुकड़ा, वो सब स्थान घेरता है, वजन भी है। तो उसको आप द्रव्यमान से डिनोट करेंगे। इसके अलावा समय तो आप जानते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटे, तो उसको आप यूजली सेकंड से सभी को आप मापते हैं। इसके अलावा एफपीएस है, तो जिसमें आप लंबाई को फुट से, इतना फुट है, जो द्रव्यमान है उसको आप पाउंड से या पौंड से इसे बोल सकते हैं, मापते हैं। और समय को सेकंड से मापते हैं, उसको एफपीएस पद्धति बोलते हैं। एक एमकेएस पद्धति है, जिसमें आप लंबाई को मीटर से और द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से नापते हैं, तो उसको एमकेएस पद्धति बोलते हैं। देखिएगा, ये जितनी भी आप पद्धतियां देख रहे हैं, इनमें से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कि इस पद्धति से इस पद्धति में इस वाले पॉइंट को, इस वाले जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप बदलिए, इस वाले अंक को आप बदलिए, तो इकाई को बदलिए। तो इसे में आप क्या करेंगे, जैसे आपको मीटर और सेंटीमीटर का पता है कितना मीटर कितने सेंटीमीटर होता है, तो इसीलिए आप इनके बारे में ज़रूर जानिएगा। जितने भी यूनिट्स हैं तो कौन कितना होता है, इसके बारे में आप पता कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। एक और है एसआई पद्धति। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण एसआई पद्धति है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। देखिएगा, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं जो आपके सामने देख रहे हैं आप, और 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो जो आप भौतिक राशि देख रहे हैं, मतलब ये राशि है, लाइक लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इनके सामने आप देख रहे हैं इनका जो मात्रक है। तो लंबाई का जो आप मात्रक है एसआई पद्धति में, मीटर से आप नापते हैं, संकेत इसके सामने एम है। द्रव्यमान मतलब भार वगैरह, जो को वजन को, द्रव्यमान और भार दोनों अलग चीज़ें हैं, तो द्रव्यमान को किलोग्राम से आप मापते हैं और केजी से डिनोट करते हैं। समय को सेकंड से, एस से। एंड इसके अलावा जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता कैंडला सीडी से, विद्युत धारा को एम्पियर से, ताप को केल्विन से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से। आप देखेंगे पूरी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री इसी यूनिट्स पे लगभग लगभग चलती है। इसके अलावा 2
पूरक जो मात्रक रहते हैं, एक रेडियन रहता है, ये कोण नापने के लिए होता है, और स्टेरेडियन घन कोण मापने के लिए होता है। दोस्तों इसके अलावा मूल राशियां व व्युत्पन्न राशियां होती हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? देखिएगा, जो आपकी राशियां हैं लाइक एसआई मात्रक में ही जो आप ये देख रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, इन सबको क्या बोलते हैं? मूल राशियां बोलते हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं आपका जैसे क्षेत्रफल हो गया, चाल हो गया, वर्ग हो गया, आयतन हो गया, यहाँ पे ये वेग है बाय द वे। तो देखिएगा जो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी को चलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस से डिनोट कर रहा हूँ, बटा समय होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी हो गया, डिस्टेंस का आप क्या बोलते हैं? लंबाई आप बोल दिए, और नीचे इसका समय भी हो गया। मतलब इसमें दो या दो से अधिक मूल राशियाँ से मिलकर बना है चाल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। देखिएगा मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक भी इसी तरह से होता है। लाइक कि आप किसी को अगर मीटर से मापते हो, किलोग्राम से मापते हो, सेकंड से मापते हो, जो कि एसआई पद्धति का मूल मानक है। तो इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई वर्ग मीटर बोल दे, घन मीटर बोल दे, मीटर पर सेकंड बोल दे, तो बात साफ है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक ऐसे मूल मात्रक हैं, तो इनको आप क्या बोल देते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिएगा दोस्तों विमा क्या होती है? जो मूल मात्रक और अथवा जो व्युत्पन्न मात्रक की घात होती है उसको आप विमा बोलते हो, या फिर मूल राशि या व्युत्पन्न राशियों की जो घात होती है उनको आप विमा बोलते हैं। तो चाहे मान लीजिए कोई कोई अगर मान लीजिए कि राशियां ही हैं, मात्रक की हम बात नहीं करते, तो उनका तो आप मात्रक आसानी से निकालें। जैसे आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को आप मीटर से ही मापोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो आयतन की बीमा 3 है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई बोले मीटर क्यूब की बीमा क्या है, तो मीटर क्यूब की बीमा क्या है? 3 है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की बीमा कितनी है? तो 3 है। इस तरह से आप मूल जो मानक है उनका, जो मूल मात्रक है, उसमें आप कन्वर्ट करके आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अलग अलग जो अलग अलग आपकी बीमाएं हैं, डायमेंशंस हैं, उनको आप अलग अलग डिनोट करोगे। लाइक चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर मल्टीप्लाई आप सेकंड कर रहे हो, यहाँ पे इसकी पावर आपका यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो क्योंकि जब यहाँ पे बटा में है, कुछ अगर ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पे जो चाल की बीमा है वो 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसे देखिएगा, आप अच्छे समझिएगा। इसी को विमीय सूत्र में अगर आप डिनोट करें, जो आपका यहाँ पे बीमा है, इसी बीमा को अगर आप विमीय सूत्र में अगर आप डिनोट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड विमीय सूत्र। तो डेफिनेशन क्या है कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है। इसे m⁴ a, l⁴ b, t⁴ c के रूप में व्यक्त करते हैं। ये m द्रव्यमान हो गया, l लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, t आपका समय हो गया, ये समय को डिनोट करता है। तो लाइक चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो यहाँ पे l है और यहाँ पे t भी है, मतलब लंबाई है, समय भी है। तो लंबाई की पावर 1 है और समय की पावर -1 हो जाएगा, टू पावर -1, क्योंकि ये बटा में है। और जिसका मान लीजिए ना रहे, क्योंकि आपको mlt के रूप में दर्शाना है, तो आपको m टू पावर क्या कर देंगे? 0। किसी की भी पावर 0, मतलब 2 की पावर 0 बराबर क्या होता है? 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए m टू पावर आप 0 कर सकते हैं। यहाँ पे बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण है, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ml⁴ हो जाएगा। ये द्रव्यमान जो बल बराबर होता है वो होता है F बराबर, जो फोर्स होता है F बराबर ma होता है, ठीक है ना। m यहाँ पे क्या है? m यहाँ पे द्रव्यमान है, जिसके लिए आप ये वाला देख रहे हो, तो इसको आप कैपिटल M से आप डिनोट कर दिए हो। और जो a होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका त्वरण। और जो ये त्वरण भी होता है, ये जो त्वरण है ये वेग में समय के साथ परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण, ठीक है ना। और वेग खुद ही है, क्योंकि दूरी समय के साथ बदलती रहे। तो v को आप क्या कर दोगे? l से डिनोट अगर करते हो या d से करते हो, किसी से भी करते हो, बाई t, और ये जो पहले t है अवेलेबल, इसे कर दो। तो यहाँ पे सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो दिस इज माइनस में। तो दोस्तों अब इसी के साथ ये वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। और आप जितने भी यूनिट्स हैं आप उनको ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि कितना कितना होता है, कितने मीटर, कितना सेंटीमीटर, कैसा क्या, जो कि एक कॉमन सी चीज़ें हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर दिक्कत रहे, कोई भी क्वेरी, आप हमसे पूछिएगा, हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।